ओके, प्रोसीडिंग फर्दर वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? सपोज कैपिटल A is a set, then the collection of all subsets of A is called power set. Then the collection of all subsets of A is called power set, denoted by P bracket A. ध्यान रहे ये पावर सेट ऑफ A, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है? इट इज पावर सेट ऑफ A. A is the subset of A is the set, then the collection of all subsets of A is called power set of A. अब देखिए, मान लीजिए सपोज A सेट ये है 1 2 3, ये A सेट है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? ये सबसेट होगा 5, देन ये, देन ये, देन यू हैव दिस। ये सब इसके सबसेट्स हैं। 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट है, ठीक है? देन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 1, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 2, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 3, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 1 2, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 1 3, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 2 3, एंड सेट कंटेनिंग ऑल द 3 एलिमेंट्स 1 2 3। याद रहे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट है, ठीक है? और उसमें नोटेशन में ये आता है, जैसे हम लेस देन लिखते हैं और लेस देन इक्वल टू लिखते हैं ना, वैसे ही सबसेट में भी ये दो सिंबल्स है, एक सिंपली सबसेट का सिंबल है और एक इस तरह का सिंबल है। ये कब दिया जाता है? जहाँ पे सेट्स की इक्वलिटी की चांस हो सकती है, ठीक है? सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये याद रखिएगा, ठीक है? नाउ ये सारे क्या है? ये सारे ए के सबसेट्स हैं। अब सोचिए, ये जो सारे सबसेट्स हैं, इनका हमने अगर कलेक्शन किया, तो उसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है? पावर सेट भी एक तरह का सेट है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? किसी एक सेट के सारे सबसेट्स, ओके? किसी भी एक सेट के सारे सबसेट्स, उनको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करके लिया गया है, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट। अब यदि ए में n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है? यदि ए में n एलिमेंट्स है, देन जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2n। चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यदि ए में m एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए में इतने एलिमेंट्स आएंगे 2m, ओके? अब वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ हमने ए लिया है, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, ठीक है? 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, and what is 8? 8 is 2 to the power 3। क्लियर? इज दिस क्लियर? जितने एलिमेंट्स ए में होंगे, पावर सेट ऑफ ए में 2 raised to that नंबर, ओके? उतने एलिमेंट्स रहेंगे पावर सेट ऑफ ए में, ओके? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोई भी एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता है, तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं ये आप इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट, ओके? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? इसमें एक वर्ड आ रहा है यूनिवर्स। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स, यू नो व्हाट इज यूनिवर्स, ओके? यूनिवर्स सबसे बड़ी स्पेस जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, जिसमें सब आता है, सारे प्लैनेट्स आते हैं, देन सन आता है, सारे प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, वो सब आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं, ठीक है? सारे स्टार्स आते हैं, इसे कहा जाता है यूनिवर्स, ओके? मीन्स सबसे बड़ा। तो वैसे यूनिवर्सल सेट क्या है? द बिगेस्ट सेट, द लार्जेस्ट सेट,
सच डैट ऑल द रिमेनिंग सेट्स आर इट्स सबसेट्स, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अब किसी भी गिवन एक सेट के लिए यूनिवर्सल सेट वेरी करेगा, ठीक है। किसी गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से देता हूँ। आप स्टूडेंट्स है 11th ए साइंस स्ट्रीम के, आपके इसमें साइंस के 2 स्ट्रीम्स हैं, ए है बी है। बिसाइड दिस आपके स्कूल में सी सेक्शन है, ठीक है, जो कि मान लीजिए कॉमर्स है, और एक और सेक्शन है डी सेक्शन, मान लीजिए वो ह्यूमैनिटीज़ है। ओके, यू आर हैविंग दिस, ठीक है। लेकिन साइंस के 2 सेक्शंस हैं, आप 11th ए के बच्चे हैं, ठीक है। तो आपके क्लास के लिए पहला यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ 11th साइंस। अब जब हम स्टूडेंट्स ऑफ 11th साइंस बोलते हैं तो वो 11th ए 11th बी दोनों हो जाते हैं, और आप पर्टिकुलर 11th ए के हो, इसलिए आपके लिए पहला यूनिवर्सल सेट का रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ 11th साइंस, दूसरा स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। अब इसमें 11th ए 11th बी 11th सी 11th डी सब हो गए, ठीक है, और आप उसका एक पार्ट हो। देन स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम, जब हम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे तो 11th है 11th बी, 12th है 12th बी, वो भी काउंट होगा, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में सिर्फ 11th नहीं है, 12th भी है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी, ठीक है, तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो गया आपके क्लास के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी, स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी में 6 to 12th सब काउंट होता है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, फिर से स्कूल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ केंद्र विद्यालय ऑफ नासिक रीजन आ गया आप इसमें। स्टूडेंट्स ऑफ केंद्र विद्यालय ऑफ मुंबई रीजनल ऑफिस, देन स्टूडेंट्स ऑफ केंद्र विद्यालय संगठन। देखिए कहाँ से स्टार्ट होकर कैसे कैसे बढ़ के यूनिवर्सल सेट बढ़ता गया, ठीक है। सो हमारा अगला कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल सेट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा और ये भी नोट